अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, मैं कराची से मोहम्मद इब्राहिम अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका काफ़ी अर्से से मैं फॉलोअर्स हूँ और मैं तमाम आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, बहुत मुस्तफ़ीज़ होता हूँ। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आमीन। और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा मशवरा ही करना था कि मेरे पास पहले तो ऑल्टो गाड़ी थी, लेकिन अभी मैंने कल्टस ली है हाल ही में, 2018 एजीएस VXL। तो इसमें जो अगले टायर है ना वो तो जो साइज़ होता है सुना है वही है 165/65 R14 जो है। लेकिन पिछले जो टायर में मैंने नंबर देखे हैं दोनों टायर में, वो आप देखें कि 170/65 14 का है। तो ये जो 70 है तो आगे का अलग है, पीछे का अलग है। तो क्या, और गाड़ी में ना इस तरह की आवाज़ आती है चलने में ना बहुत ज़्यादा। ऑल्टो में इतनी नहीं आती थी, हालांकि मैंने सुना कि इसमें भी बाहर की आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन गाड़ी की जो नीचे की आवाज़ है ना रोड की, दूसरे के, ये वजह तो नहीं कि थोड़ी गाड़ी भारी चल रही है और पेट्रोल पे भी कोई मसला आता है क्या? थोड़ा इसी मशवरा आपसे कीमती राय लेना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं कराची से। उनका सवाल ये है कि मेरे पास पहले अल्टो थी, फिर मैंने कल्टस ली। तो वो बता रहे हैं कि जब गाड़ी में चलाता हूँ तो ज़्ज़ की आवाज़ आ रही होती है, उसकी वजह क्या है। फिर उन्होंने बताया कि मैंने टायर के ऊपर मार्किंग्स देखी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरी वीडियो देख के उन्होंने टायर के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो देखे। 165/65 लिखा हुआ था अगले दोनों टायर्स के ऊपर, और जो पिछले टायर्स हैं उन पे लिखा हुआ था 170/65। ठीक है। तो अभी ज़ाहिर है फिर अगले जो टायर हैं उनकी साइज़ में और पिछले टायर्स की साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मैंने उनको तो बता दिया, लेकिन ये मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी हुआ क्या, जो 165 पहला जो नंबर है उसका मतलब ये होता है कि जो टायर है उसकी चौड़ाई कितनी है, यानी 165 मिलीमीटर्स उसकी चौड़ाई है। ठीक है। और आब्लिक जो दूसरा नंबर होता है उसका मतलब ये होता है कि जो साइड वाल होती है टायर की उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पे अगले जो टायर्स हैं उनकी चौड़ाई है 165 और पिछले टायर्स हैं उनकी चौड़ाई है 170 मिलीमीटर, यानी इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये मिलीमीटर्स में होता है। लेकिन फिर भी अगर 5 मिलीमीटर पिछले टायर्स की साइज़ ज़्यादा है तो डेफिनेटली गाड़ी चलने में आवाज़ करेगी और थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसका डिफरेंस होगा। तो यही वजह हो सकती है, बल्कि यही वजह होगी जो उसकी गाड़ी चलने में थोड़ा सा आवाज़ कर रही है। इसके ऊपर मैंने एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये जब भी आप गाड़ी खरीदें तो उसमें ये टायर का साइज़ जो है वो चेक कर लिया करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि भाई जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो टायर चेंज करते हैं। अभी अगले टायर ख़त्म हो गए तो फिर वो 2 पेयर ले लेंगे अगलों के, और जब पिछले टायर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर पिछलों के 2 पेयर्स ले लेंगे। तो जब अगले टायर लेंगे तो उसमें जो मार्किंग होगी, जो साइज़ होगी वो कुछ और होगी और पिछलों में कुछ और होगी। वो देखते नहीं है कि उसमें नंबर्स क्या है, और ख़ास तौर पे वो जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी नहीं देखते। तो ये आप जब भी टायर ख़रीदें तो एक तो चारों पेयर्स साथ लें। ठीक है। क्योंकि टायर तकरीबन चारों एक साथ ही ख़त्म होते हैं अगर आप उसको रोटेट करते रहे। अगर आप उसको रोटेशन नहीं करते, अगले टायर पीछे पिछले टायर आगे, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है। अगर आप नहीं करते तो फिर डेफिनेटली अगले टायर जल्दी ख़त्म होंगे, क्योंकि टर्निंग वगैरह अगले टायर्स में होती है। ठीक है। और पिछले टायर थोड़े लेट ख़त्म होंगे, यानी पिछले टायर जल्दी नहीं घिसेंगे। अगर आप रोटेट करते रहेंगे तो फिर आपकी एक तो लाइफ उसकी टायर्स की बढ़ जाएगी, और दूसरा जब आपको चेंज करने पड़ेंगे तो आपको चारों चेंज करने पड़ेंगे, यानी इससे आपको नुकसान नहीं है। इसकी टायर इस तरह टायर की जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बिफोर टाइम टायर नहीं चेंज करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में उन भाई साहब का मसला भी हल हो गया होगा, उन्होंने टायर्स चेंज कर लिए होंगे। और अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो टायर के ऊपर मार्किंग्स लाजमी चेक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।